एक जाने माने वक्ता अपने हाथ में 500 रुपए का नोट लिए सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हैं। उस सेमिनार हॉल में लगभग 200 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने 500 रुपए का नोट सभी को दिखाते हुए पूछा, कौन कौन इस 500 रुपए के नोट को लेने की इच्छा रखता है। हॉल में मौजूद लोगों के हाथ धीरे धीरे उठने लगे। उन्होंने कहा, मैं आप ही लोगों में से किसी एक को 500 रुपए का नोट देने वाला हूं, लेकिन पहले आप मुझे यह कर लेने दीजिए। यह कहकर उन्होंने नोट को मोड़ तरोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा, इसे अब भी कौन लेना चाहेगा। अभी भी लगभग सारे हाथ ऊपर थे। ठीक है, उन्होंने कहा, क्या होगा अगर मैं ये करूं। ये कहकर उन्होंने 500 रुपए के नोट को फर्श पर गिरा और उसे अपने जूतों से रगड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने उसे दोबारा हाथ में लिया, लेकिन अब वह नोट बुरी तरह से तुड़मुड़ के गंदा हो गया था। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, इसे अब भी कौन लेना चाहेगा। इस बार भी लगभग सभी लोगों के हाथ खड़े थे। तो दोस्तों, आज आप सभी ने बहुत ही बहुमूल्य चीज सीखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस नोट के साथ क्या किया। आप इसे अब भी लेना चाहते हो, क्योंकि इससे अब भी इसका मूल्य कम नहीं हुआ। यह अभी भी 500 रुपए का ही नोट है। यही चीज हम सभी के साथ होती है। कई बार हम अपने जीवन में गिरते हैं, कठिनाइयों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, अपने गलत निर्णयों से भारी मुसीबतों का सामना करते हैं। इन सारी परिस्थितियों से जूझकर हम अपने आप को मूल्यहीन और बेकार समझने लगते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो चुका है और क्या भविष्य में होगा। आप अपना महत्व कभी नहीं खो सकते। आप खास हैं, इसे आप कभी ना भूलें। यह कहानी है एक प्रोफेसर की। एक प्रोफेसर अपने क्लास में शुरुआत में अपने हाथ में एक गिलास लिया करते थे, जिसमें आधा पानी भरा रहता था। वे गिलास को थोड़ा ऊपर करते थे ताकि सभी लोग उसे अच्छे से देख सके। उसके बाद वो स्टूडेंट से पूछते थे, आप लोगों के हिसाब से इस गिलास का वजन कितना होगा। 500 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम। लगभग सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग उत्तर दिया। वास्तव में मैं इसका सही वजन तब तक नहीं बता सकता जब तक कि मैं इसका वजन ना कर लूं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह कुछ मिनटों के लिए ऊपर उठाकर रखूं। कुछ नहीं, एक स्टूडेंट ने कहा। फिर टीचर बोला, ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह से 1 घंटे के लिए पकड़ कर रखूं। तो एक विद्यार्थी ने कहा, आपके बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही हो। अब बताओ, क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह 1 दिन तक पकड़े रखूं। तो एक विद्यार्थी ने कहा, हो सकता है आपका बाजू सुन्न हो जाए, बाजू की मांसपेशियों में स्ट्रेन हो जाए और आपका हाथ पैरालाइज हो जाए और अंत में आपको अस्पताल में एडमिट करना पड़े। एक दूसरे लड़के ने थोड़ी मस्ती भरे अंदाज में कहा। तो सभी छात्र उस बात पर हंसने लगे। इस पर प्रोफेसर ने बोला, बहुत अच्छा, लेकिन क्या इन सबके दरमियान इस ग्लास का वजन कम हो गया। तो सभी ने उत्तर दिया, नहीं। तब बाजू में दर्द और मसल स्ट्रेन के क्या कारण थे। तब प्रोफेसर ने पूछा। विद्यार्थी थोड़ा उलझन में पड़ गए। तो प्रोफेसर ने दोबारा पूछा,
तो अब मुझे दर्द से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उनमें से एक विद्यार्थी ने आंसर दिया कि इस ग्लास को नीचे रख दो, पुट द ग्लास डाउन। तो प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल सही, जीवन की समस्याएं भी कुछ इसी तरह की होती है। कुछ मिनटों के लिए उन्हें दिमाग में रखिए, तब तक तो ठीक है। कुछ घंटों तक उनके बारे में सोचते रहिए तो वे दर्द देना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक उनके बारे में सोचते रहिए तो वो आपको लकवे से ग्रस्त कर देगी। उसके बाद आप कुछ भी करने के योग्य नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचें, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि प्रतिदिन के अंत में सोने जाने से पहले उन्हें नीचे रख दें। मतलब आप उनके बारे में कुछ न सोचें। इस तरह आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और हर नई सुबह फिर नए चैलेंज, नए इश्यू का मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे।